किस चीज कौन सी सेवा देख रहे हैं? ये हमारी फीडबैक फॉर्म की सेवा है। जैसे कोई भी बाहर का जगत का आता है तो हम उनका फीडबैक लेते हैं कि यहाँ पे आपको कैसा समझ में आया, क्या व्यवस्था अच्छी लगी नहीं लगी, और कुछ कमी पेशी है वो हम पूरी कराते हैं। और ज्ञान के आधार पे जैसे उन्हें कितना ज्ञान समझ में आया, जो भी वहाँ पे हम उनका पूरा फीडबैक लेते हैं कि कैसा लगा आपको जगत को। बहन जी, आज देखा जाए आज के समय में जो सनातन है, अपना सनातन का जो झंडा है वो बहुत तेजी से लहर रहा है, और इस बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, जो समाज में धारणा बनी हुई है वो बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। कितनी सच्चाई है बहन जी इसमें? ये बिल्कुल भी ये गलत है। पर संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, हमारे परमात्मा जी हैं, वो बिल्कुल भी भक्ति उनकी वो छुड़वाते नहीं हमें। वो बोलते हैं कि उनकी हमें थैंक यू करना है, उनकी साधना करनी है, हमें पूजा नहीं करनी है। क्योंकि हमारे वेदों ग्रंथों शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि हमें इनकी पूजा नहीं करनी है और सिर्फ थैंक यू बोलना है। जैसे अब हमें परमात्मा जी हमें एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि जैसे हमें बिजली प्राप्त करनी है तो हम उस ऑफिस में जाके उस ऑफिस की पूजा नहीं करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है बिजली घर में लाना। तो मोटिव क्या है, हमें बिजली की वो करनी है कि हमें वो जरूरत है बिजली की, हमें वहां जाके उसकी वो पूजा नहीं करनी है। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी, उनको थैंक यू बोलना है। क्योंकि हम काल के लोक में हैं, वो उन्हीं के ही बच्चे हैं। ज्ञान आधार से जो समझाया परमात्मा जी ने, तो हमें उनको थैंक यू बोलना। और परमात्मा जी ने ये भी बोला है कि वो यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं, हमारा मतलब एक गार्ड की तरह हमारा पूरी मदद करते हैं उस चीज की। तो हमें उनकी पूजा तो करनी नहीं है, सिर्फ थैंक यू बोलना है, क्योंकि हम उनके लोक में है। बहन जी, देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो मंदिरों में भी नहीं जाते हैं, ऐसा समाज के लोग कहते हैं, ना वो जल अर्पित करते हैं शिवलिंग में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, मंदिर में एक आपने कैद करके क्या भगवान को रखना है? भगवान तो हर जगह है। और गीता जी में लिखा हुआ है, हमारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मंदिर वगैरह ये सब कुछ है ही नहीं, पूजा तो है ही नहीं। तो मूर्ति पूजन के लिए तो वैसे ही नहीं लिखा हुआ, उसमें सब लिखा है कि नहीं करनी है। तो एक मंदिर में क्या हम भगवान को रख के सिर्फ वहीं पे ही पूजेंगे? हमारा घर भी तो मंदिर है, हर जगह भगवान है, तो भगवान की तो हर जगह पूजा होती है ना। तो वो भगवान हमारे गुरु जी हैं, परमात्मा जी हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो हमें अच्छे से सब कुछ खोल खोल के बता रहे हैं और समझा रहे हैं। बहन जी, एक बात और यहाँ पर देखने को अद्भुत मिल रही है, जो यहाँ पे माताएं बहनें हैं वो किसी भी तरह का मेकअप या श्रृंगार करे हुए नजर नहीं आते, ऐसा क्यों है मैम? ये भी हमारे अगर साइंटिफिक रीजन से देखें तो होता है कि इसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं। और हमारे परमात्मा जी ने हमें ये समझाया है कि केमिकल फ्री रहना है, क्योंकि उसी से बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीजेस आती हैं। जैसे लिपस्टिक वगैरह में हर चीज में मिलावट है, कैंसर हो रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एनिमल का फैट वगैरह डाल के वो करते हैं। तो परमात्मा जी ये सब चीजों को रोकते हैं। और परमात्मा जी ने बोला अंदर से आप स्वच्छ और सुंदर बनो। हमें 16 श्रृंगार बोले में करने के लिए, तो वो ये है, ये वाले नहीं है कि नेल पेंट लगा लिया, लिपस्टिक, बिंदी, सुर्खी लगा के लाल बंदर वाला मुंह करके हम निकले। वो सारे केमिकल्स हैं, उनको फ्री करने के लिए, ताकि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो और भक्ति में हम ध्यान दें, इसलिए मना करते हैं सादगी से और अच्छे से रहना। आज के दौर में देखा जाए मैम, मॉडर्न जमाना है, हर लड़की हर बेटी एक बंधन के रहना चाहती है, अपने आप को एक बहुत अच्छा दर्शाना चाहती है, मगर इस तरह की जो यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या माना जाए? यही है यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान के आधार से हम सद्भक्ति कर रहे हैं, हमें एक ट्रू पाथ मिल गया है मोक्ष का। अगर हम वो ही नहीं करेंगे, हम यहाँ के ही चकाचौंध में रहेंगे, तो हमें तो फिर से कुत्ता बिल्ली 84 लाख हमारे लिए तैयार है। तो परमात्मा जी हमें उनसे बचाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं सतलोक के हम वासी हैं, हमें वही जाना है। तो ये लीपा पोती सादगी वगैरह ये तो हमें करनी ही नहीं। अगर ज्ञान समझ में आ जाएगा तो हम सबसे पहले ये सारी चीजें छोड़ेंगे कि हमें अपने पूर्ण परमात्मा, जो हमारे पापा हैं, मम्मी है, उनके पास हमें जाना है। तो हम वहीं पे ही जाएंगे। तो हमें ये सब की लालच ही नहीं, इच्छा नहीं है। ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये सब चीजें 1 मिनट नहीं लगता हटते हुए। हम भी सब पहले करते थे, अब सब छोड़ दिया, और कोई दुख नहीं है, अच्छा है। क्योंकि हमारी बॉडी में वो चीजें आ नहीं रही है, डिजीजेस नहीं आ रही। कैंसर, कितनी भयानक बीमारियां हैं, वो सब इन्हीं चीजों से होती है। वो परमात्मा जी हमें बचा रहे हैं ज्ञान के आधार पर। तो हम तो बहुत खुश हैं इन सब चीजों से हट के, ना खर्चा ना कुछ, और सादगी का जीवन सीधा भक्ति में व्यतीत करना है और निकलना है यहाँ से अपने पूर्ण परमात्मा के पास। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी को भगत भगवान मानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भगत हैं जो कहते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, तो जबकि देखा जाए एक इंसान भगवान नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, अगर ज्ञान से अगर आप सच में भक्ति आप समझे हैं, तो यही है कि गुरु, यहाँ पे जो गुरु जी हैं
वो पूर्ण परमात्मा है, धरती पर अवतरित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। हमारे वो गुरु हैं, हमारे भगवान भी हैं। कबीर परमात्मा से शरीर आए हुए हैं, अभी इस हरियाए हरियाणे नु बोलते हैं, वो यहाँ पे हरियाणा में आए हुए हैं। वो हमें पता है, जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आया है। 600 साल पहले भी आए थे और अब भी आए हैं, हमारा पूरा पालन करने के लिए, कि हमें यहाँ से निकालने के लिए, हमें मोक्ष दिलाने के लिए परमात्मा जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सत्संग